देखिएगा ये मैंने आप लोगों के लिए एक, अच्छा बीटा डीसी गिवन है यहाँ पर 200 100 से 200 तक इसका बीटा डीसी है। एक सर्किट ओपन कर लिया है और मैं डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे आपके पास। ठीक है सर, जो कोर्स लाइन आउटलाइन में लिखे हुए हैं वही आएंगे ना? कोर्स आउटलाइन में बताइए मुझे, यस मैंने सर। काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के भी लिखे हुए थे, जो अब मैं बताऊंगा वो जी आ जी सर। जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्स ठीक आउटलाइन है के सर। मुताबिक तो वो भी आ जाएंगे ना जो अभी मैं आप लोगों को टीच नहीं कर पाया। यस ठीक सर। है, तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को वही दिया जाए जो कुछ मैं आप लोगों को बता पाया हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है सर। तो ये मिनिमाइज कर लिया हमने। अच्छा, ये सिमुलेटर ओपन कर लिया बेटा। सर सिम्युलेटर का नाम बता दें। इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। सर प्रैक्टिकल कौन कौन से? बता देता हूँ, प्रैक्टिकल थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले आप एक आदत प्रैक्टिकल देख लें होते हुए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद VCC एंड VEE। देखिए यहाँ VCC है, VDD है। अगर आपको ये चीजें ना मिले इस तरह से तो फिर आप ये काम कीजिएगा, क्या वोल्टेज सर रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? हाँ हाँ हाँ, गुड, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ इसने शो नहीं किया उसको। ओके, ये आ गया बेटा आपके पास। अच्छा, ये आपने रेजिस्टर लगाया अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। क्या है, एक रेजिस्टर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, सही है ना, एक यहाँ पर है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमने ये सारी चीजें ड्रॉ की। वन रेजिस्टर यहाँ पर आ गया, वन रेजिस्टर यहाँ पर आ गया, वन रेजिस्टर यहाँ पर आ गया। ओके, अच्छा इस रेजिस्टर को हमने क्या किया, जो वैल्यूज वहां मेंशन थी वही वैल्यूज हमने दे दी। सिलेक्ट हो गया, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में गए, वैल्यूज क्या देनी थी हमने, 4.7 रखनी थी और लेबल रखना था इसका RC 4.7 किलो। फिलहाल वैल्यू हाईलाइट हुई हुई है तो हमने इसको 4.7 कर दिया किलो, ठीक है। और इसी तरह ये प्रॉपर्टीज में गए, हम लेबल में गए और लेबल में इसका नाम रख दिया हमने RC, ठीक है। ये R_C करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखिएगा बेटा, R_C, इट मींस RC, सही है। अच्छा, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो नाम अच्छा है। सर ये RC आपने किस तरह लिख लिया? इस तरह लिख लिया है, ये देखिएगा, प्रॉपर्टीज में गए, ये लेबल पे क्लिक किया आपने और ये R लिखा, _C कर दिया। सर ये लेबल का मतलब नेम है? नेम है, लेबल का मतलब नेम है, ठीक है। ठीक है। ये अलाइनमेंट हो गई प्रॉपर। अच्छा, इसी तरह ये जो रेजिस्टर है ये क्या है, RE है, 10 किलो ओम है। हाँ, प्रॉपर्टीज में गए, बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यूज पे सेट किया, 1 को 10 किया, किलो ओम पहले से है, ठीक है। अब आप लेबल पे आए, लेबल पे आपने क्या रख दिया, R_E और ये आपने ओके कर दिया तो देखिएगा 10 किलो ओम हो गया और RE हो गया। ये आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
अब आपने VCC बनाना है। VCC बना तो हुआ है, लेकिन आप एक काम करें, डायरेक्ट यहाँ बैटरी से बना लें। ठीक है भाई। इसके मुताबिक आपने ये VCC कितने वोल्टेज का रखना है? 15 वोल्ट का रखना है। तो आपने ये जो बैटरी थी इसको लेबल दे दें VCC। क्या लेबल दे दें? ये VCC। वैल्यू पे आ जाए 15 वोल्ट कर दें इसको, और लेबल पे आकर इसका नाम रख दें आप VCC। ठीक है, VCC। ओके। और चूंकि पॉजिटिव थी तो आपने इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल जो था उसको ग्राउंड कर दें। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया ताकि आपको इसको पुट करना इजी हो। ये ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को भी रोटेट कर दिया। सर्किट को इस तरह से सेट करें कि वो स्पेस कम से कम ले। इन करने सर, इन करने स्टूडेंट। अच्छा, इन कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यू इस तरफ जाना चाहिए, ये ग्राउंड वगैरह, तो इस तरफ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको रोटेट करके क्या कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जो ग्राउंड है इसको भी रोटेट कर दें एज यू विश। अपने हिसाब से आप इसको जहां सूट करना, सेट करना चाहें वहां पर सेट कर लें। ओके, सेम हियर। ये कितने वोल्टेज की है बेटा? 12 ये नहीं, ये भी 12। यहाँ कितने का? -15 करना है, की नेगेटिव। ये नाम है। तो हमने इसको भी 15 कर दिया। प्रॉपर्टीज में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू में गए, 15 कर दिया। ओके, ओह लेबल भी साथ ही कर देते। लेबल पे आए, आपने इसका नाम रखा VEE। आपको पता है यही बैटरी है, यहां से कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, यहां से कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें कहां से कनेक्ट करना है इसको? नेगेटिव। नेगेटिव से आपने कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा इधर ले आए ताकि सर्किट जरा बड़ा ना हो। और एक अदद ग्राउंड, चाहे तो यही ग्राउंड शेयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग न्यू हैं, मे भी सर्किट को देखकर कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं तमाम ग्राउंड्स क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ग्राउंड्स का मतलब होता है ये तमाम के तमाम आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, एक वेरिएबल एक जगह डिक्लेयर किया होता है और डिफरेंट जगहों पर उसे आप कॉल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ग्राउंड है, आप उसे डिफरेंट जगहों पे कॉल कर रहे हैं। ये आपके पास आरबी कितने, आरबी है 47 किलो ओम का। हमने इसको कर दिया, वैल्यू पे आए 47 किलो हमें पहले से, ठीक है ना। और लेबल पे गए, क्या नाम दे दिया इसको, R_B। अच्छा, इसे भी ग्राउंड से कनेक्ट करना था, तो ये हमने इसे भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ओके, अच्छा अब इनको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लें ताकि हिसाब से। अच्छा, आपने इसकी डीसी एनालिसिस करनी है, यही करनी है ना बेटा? बीटा डीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल? देखते हैं इन्होंने कितनी यूज की न्यूमेरिकल में। बीटा डीसी 100 यूज किया है। यहाँ हम देखते हैं कि इसकी कितनी है। यहाँ आ गए, इसको भी लेबल दे सकते हैं आप लोग। यहाँ लेबल कर दिया मैंने इसको Q1, इसके रेफरेंस आईडी है, चलिए बस लेबल रहने दें। मॉडल पे देखते हैं,
यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज एडिट नहीं कर सकते, अलबत्ता व्यू कर सकते हैं। डिफॉल्ट है, हमने एडिट पे क्लिक किया, इसका बीटा डीसी कितना है, बाय डिफॉल्ट 100 है, यही मॉडल हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, अगर इसका बीटा डीसी 100 नहीं होता तो हम क्या करते, फिर डिफरेंट मॉडल्स यहाँ से चेंज करके देखते। ओके, लेट्स से कि इस पर आ जाते हैं, ये मॉडल आ गया, एडिट करके देखा हमने, बीटा डीसी कितना है, 204 है, सही है। अच्छा, ये 2n सीरीज के बहुत सारे मॉडल आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। ठीक है, हमने ये चेक किया ना, जस्ट जब इस पे क्लिक किया था तो ये मॉडल आया था 23904। n पे क्लिक करेंगे तो 2n सीरीज के इसके पास ये मॉडल है। इसको देखते हैं जरा क्या है, एडिट 80 है, इसको देखते हैं क्या है, 200 है, इसको देखते हैं क्या है, 200 है, इसको देखते हैं क्या है, 392 है। सर ये आप क्या देख रहे हैं? ये ट्रांजिस्टर्स के मॉडल नंबर थे, इसमें हम इसका HFE बीटा डीसी देख रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से आप डिफरेंट मॉडल इस तरह से चूज कर सकते हैं, तो जो आपको सूट करे। फिलहाल आइडियल डिफॉल्ट मॉडल हमें सूट कर रहा है, इसलिए कि डिफॉल्ट मॉडल की जो प्रॉपर्टीज हैं, हमें बीटा डीसी कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो यहाँ 100 है, बस यही देखते हैं हम ज्यादातर। ठीक है, सर हम भी फिर डिफॉल्ट ही ले लेंगे। हाँ, नहीं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल डिपेंड करता है, हो सकता है आपको डिफॉल्ट यूज ना करना हो। तो स्टूडेंट्स को एंटर कर लें। स्टूडेंट्स को एंटर कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि दो तरह से एनालिसिस होती है, एक एनालिसिस तो होती है थ्रू थ्रू फार्मूलाज, ऐसे ना, ये एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आपने IC1 फाइंड किया, जो बेस इमिटर जंक्शन के इमिटर बायस के लिए जो फार्मूलाज गिवन थे, ये क्या थे, IE का फार्मूला है, VC का फार्मूला है, यही फार्मूलाज है ना। तो आपने लेट्स से कि हमारे पास ये एग्जांपल थी, ये फार्मूलाज यूज करते हुए आपने, यही था ना हमारे पास, ये कोई और था, हाँ यही था, 5.7 था। हाँ, आपने ये यूज करते हुए क्या किया, ये चीजें कैलकुलेट करके देख ली। अच्छा, यहाँ 1 VE को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट सपोज किया गया है, VE को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट क्या किया गया है, -1 वोल्ट सपोज किया गया है। तो हम चेक कर लें कि क्या VE अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट है। ये यहाँ पर आपके पास वोल्ट मीटर्स हैं बेटा, एक मिनट, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर है, ये देखिएगा, ये वोल्ट मीटर है। अच्छा, वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, यहाँ मैंने जाकर देख लिया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम थी। आप इसको एहतियातन 10 मेगा ओम कर दें, ठीक है, ताकि सर्किट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो मैंने क्या देखना था, मैंने ये देखना था कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो यहाँ ग्राउंड कनेक्ट होना चाहिए ना, कि नहीं कनेक्ट होना चाहिए ग्राउंड। अब आपकी चॉइस है, इतने सारे ग्राउंड हमने लगाए हैं, बजाय इसके कि वोल्ट मीटर के लिए अलग से ग्राउंड लगाएं, अलग से लगा दूं या इन्हीं में से कोई यूज कर लूं, अलग से लगा दो। चलिए अलग से लगा दिया। ये लीजिए, और ये मैं लगा के देखता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि VE है कितना। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। अच्छा, इसको भी बेटा रोटेट कर सकते हैं, जहां जहां ये एक्टिव है ना, वहां वहां रोटेट कर सकते हैं। पहचान क्या है, ये जो आप देखेंगे ये लाइन बोल्ड है ना, हेलो, यस सर। यस सर। ये नेगेटिव टर्मिनल है, और दूसरे वाला पॉजिटिव टर्मिनल। अगर आप इसको रोटेट कर लेंगे तो भी देखिएगा ये एक साइड आपको बोल्ड नजर आएगी। बोल्ड वाला जो टर्मिनल है वो मल्टीमीटर आपने कभी देखा होगा ना मीटर, एक रेड वायर केबल होती है, एक ब्लैक होती है, तो ये ब्लैक वाली केबल है और ये रेड वाली केबल है। ठीक है, मीटर की, ये आपने कनेक्ट किया, सिमुलेट कर दिया, -1.4 वोल्ट बता रहा है। ये कितना बता रहे हैं सर इन कर दें सर।
ये बता रहा है -1.4 वोल्ट। सर तो सिमुलेट कैसे करेंगे? ये बटन है सिमुलेट करने के लिए। सिमुलेटर ऑन है, सिमुलेटर ऑफ कर दिया आपने। अच्छा, बाकी सर। चीजों की आपने आपने ज़ाहिर है वोल्टेजेस देखने हैं ना, तो एक मल्टीमीटर और इसी की कॉपी मार लेते हैं, वरना उनकी जाके चेंज करना पड़ेगा। ओहो सॉरी, ये हमने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, और इसको भी अलग से ग्राउंड दें या यही वाला जोड़ दें? ये वाला जोड़ देना। ठीक है, आपने वीसी फाइंड करना था ना, ये देखिएगा। अब चूंकि आपका वी में डिफरेंस है, तो ये वीसी कितना 8.4 वोल्ट, 8.67 वोल्ट। ओके, यस सर। अच्छा आपको वीबी फाइंड करना था, इसी के हमने एक और कॉपी मारी और पेस्ट कर दिया। इसको रोटेट करके लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छा दिखे। ये देखिएगा बेटा, ये इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये रोटेट इसलिए किया ताकि मुझे ग्राउंड से कनेक्ट करने में क्या हो, आसानी हो। तो वीबी कितना होना चाहिए, ये देख लिया आपने। वीबी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ है? अच्छा, ये मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर -1 सपोज करते हैं, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? यहाँ -0.3 हो जाएगी, यही होगी ना। उसमें आप 0.7 और ऐड कर देंगे। सर स्टूडेंट्स को नहीं करना। तो मैंने क्या बताया था बुक में कि अगर यहाँ -1 है वीई, तो यहाँ पर उसमें 0.7 और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? -0.3 हो जाएगा। ऐसे ही है ना? हेलो, बेस वोल्टेज मीटर से 0.7 ग्रेटर होता है, तो -1 है, -0.3 हो जाएगा। बट यहाँ पर कितना आया था? -1.4 है, 0.7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतने बनेगा ना। अब आपने जरा करंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कोई आपसे करंट की वैल्यूज पूछे तो वो भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। आपने अब की बार लेना है एमीटर। क्या लेना है? इसकी आपने प्रॉपर्टीज में जाके वैल्यू देखी, कितनी है? 1 मिली ओम है। कितनी है? आप इसको 1 माइक्रो ओम कर दें, ताकि बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। ये बिल्कुल भी क्या ना करे, इसकी अपनी वैल्यूज जो होती है ना, वो करंट को, अगर रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ जाती है, अफेक्ट करती हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये आपको इस वक्त आईसी की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? हमने इसी को कॉपी किया, पेस्ट मारा, एक पेस्ट और मार दिया। ये वाली वैल्यू हमने इस वाले को कहाँ कनेक्ट करना था? इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो, ठीक है। इनको थोड़ा सा और दूर कर दो। एमीटर सीरीज में लगता है ना बेटा? हेलो, ये Yes, देखिए। sir. तो जो चूंकि नेगेटिव था, मैंने बोल्ड वाली लाइन नेगेटिव साइड पे रखी ताकि वैल्यूज पॉजिटिव आए। अगर मैं उल्टा कनेक्ट कर दूंगा ना, तो वैल्यू नेगेटिव देना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? सर बोल्ड में कनेक्ट करने से पॉजिटिव पे आंसर आएगा सर। नहीं, बोल्ड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे ना, तो पॉजिटिव आएगा। बोर्ड ओके को सर। आपने अगर
ये थिन वाले को पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये मैं थोड़ा इनको दूर हटा देता हूँ ताकि वोल्ट मीटर लगाने की स्पेस आ जाए। अब ये जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट सर, कर रहा हूँ ना, हाँ सर स्टूडेंट्स को इन करना। बेटा हार्डवेयर लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म आप कर ही नहीं सकते ठीक से, ठीक है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी की किट्स पे परफॉर्म, अच्छा ये देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है ये ग्राउंड है और बेस वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये इस तरफ रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए। करंट तो यूं फ्लो कर रहा है ना, आप करंट की डायरेक्शन में रखें। करंट की डायरेक्शन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन करंट जो है पॉजिटिव से इन होता है, नेगेटिव से आउट होता है। तो देखिएगा पॉजिटिव से इन हो रहा है, नेगेटिव से आउट हो रहा है, पॉजिटिव से इन हो रहा है, नेगेटिव से आउट हो रहा है। तो करंट यहाँ पर यूं फ्लो कर रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे, रोटेट करके इसको, हाँ सॉरी ज्यादा रोटेट कर दिया, यूं करना चाहिए, ये कनेक्ट हो गया। ओके ये देखिएगा, सर ये सीरीज तो नहीं है, आपने पैरेलल में लगा दिया। नहीं नहीं ये 1 मिनट, अच्छा एक मिनट, ये देखिएगा बेटा, ठीक है। अब ये जो आपने इतनी सारी वैल्यूज फाइंड की हैं, ये सारी वैल्यूज वरना आपको कैसे फाइंड करना पड़ती, थ्योरेटिकली फाइंड करना पड़ते हैं। आ गया समझ में? हेलो, यस सर। और अब ये वैल्यू सारी किस पे आ गई हैं, ये प्रैक्टिकली आ गई हैं। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लैब में परफॉर्म करते, पूरे दिन में आप लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाते, इसलिए कि यहाँ कितने मीटर्स हैं देखिएगा, मैंने 6 मीटर्स यूज किए, 3 मल्टीमीटर्स, 3 एम मीटर्स। आपको 6 वोल्ट मीटर एक प्रैक्टिकल पे लैब में कभी मिलते ही नहीं, ज्यादा आपको 1 या 2 वोल्ट मीटर मिल जाते। तो आप क्या करते, जब वोल्ट मीटर यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना होता है, वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट करके देखते, वैल्यू नोट कर लेते, फिर यहाँ कनेक्ट करते, वैल्यू नोट कर लेते, फिर यहाँ कनेक्ट करते, ठीक है ना, वैल्यू नोट कर लेते, फिर सीरीज में बार बार लगा के देखते। तो वहां पर आप एक ही मीटर से ये सारे काम 1 बाय 1 करके चेक करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह के वोल्ट मीटर है, जो आमतौर पे मल्टीमीटर होता है उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके पास सर्किट लगा होता, आप सर्किट में एक बार इसके क्रॉस पैरेलल में लगाते, आपको VE मिल जाता, फिर इसके क्रॉस पैरेलल में लगाते, आपको VC मिल जाता, फिर इसके क्रॉस पैरेलल में लगाते, ये पैरेलल लगे हुए हैं, आपको VB मिल जाता, फिर आप उसको सीरीज में लगाते, एम मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपको IC मिल जाता, फिर सीरीज में लगाते यहाँ पर आपको IE मिल जाता, यहाँ पर लगाते IB मिल जाता। तो वो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने में थोड़ा बहुत आपसे कहीं वायर कनेक्ट लूज हो सकती थी, किया तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टूडेंट फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज फाइंड करना फिर भी आसान होता है, इसलिए कि आपको सर्किट को छेड़ना नहीं पड़ता। करंट फाइंड करने के लिए आपको सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बीच में क्या करना पड़ता है, डिस्कनेक्ट, इसलिए वो सीरीज में लगता है। और जब मल्टी एमीटर लगाना होता है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां उनसे एरर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बड़े आराम से आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, ओके। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। सर हाँ बोले। सर जो आपने कोर्स आउटलाइन दी थी, हाँ सर उस PDF में लैब एक्सपेरिमेंट लिखे हुए। हाँ लिखे हैं, लेकिन बेटा वो थोड़ा क्या क्या मुझे बताइएगा, क्या क्या लिखे हैं। सर वो फाइल 2 मिनट खोल लेती। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास है। सर उसमें है क्या नाम है, हाफ वेव लाइव है और फुल वेव है। ठीक है मैं देख लेता हूँ। क्लास वर्क पे आ गए, रिकॉर्डेड लेक्चर पे, सॉफ्टवेयर थॉमस फ्लॉयड, कोर्स आउटलाइन यहाँ पर है ना। यस सर। यस सर।
ये क्या हुआ? नेट इशू है सर। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? सर नीचे स्क्रॉल करें। हाँ ये रहा। ठीक है, आप लोग अभी तक जो लास्ट में हाँ, आप लोगों ने देखे कहाँ तक पढ़ा बताओ? आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छा ये जो डायोड एप्लीकेशंस है ना, पावर सप्लाई, ओके, चैप्टर 4 यूनिट 5 तक आप लोग आए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ, ठीक है सर। ठीक है। मैंने आप लोगों को यूनिट 5 तक का आपको पढ़ाया है। सर 1 से 5 तक। हाँ 1 से 5 तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अच्छा ये आ गए रेफरेंस बुक्स, ये लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट कैपेसिटर, ये चीजें करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। सर ये रिकॉर्डिंग का है। रिकॉर्डिंग में होंगे, रिकॉर्डिंग में होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सिमुलेटर पे तो आप लोगों को बहुत आसान लगना चाहिए ना, वैसे सर जो एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे प्रैक्टिकल, वो भी इसी में से आएगी? इसी में जाएगा बिल्कुल। इन्हीं तीनों में से आएगी ना? हाँ देख लेता हूँ क्या क्या है, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कहाँ गया? यस सर, आप बता दें। ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल डन। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन एम्पलीफायर, ये जो है ना, ये चैप्टर, ये जो मैं आपको करंटली कौन से चैप्टर में हूँ, ये चैप्टर 6 की चीजें हैं बहुत आसान। मैं अभी आपको यहीं पे बता सकता हूँ, आप लोग वहां एग्जाम्पल में जाके देखना चाहे ना तो देख भी सकते हैं, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, हो सकता है ये चीजें आपने थोड़ा बहुत, अरे कहाँ गया मेरा? इसके बाद क्या है? डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। बेटा ये जो दोनों हैं ये चैप्टर 6 से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? चैप्टर 6 से बिलोंग करते हैं। सर 2 3। हाँ 2-3 चैप्टर 6 से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं इनके बजाय आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से करवा देता हूँ। मैं चैप्टर 5 से निकाल लूंगा, बाय सिंक पूछ लूंगा आप लोगों से। सर आप प्रैक्टिकल बता नहीं सकते? पता आपके पास रेक्टिफायर का आएगा, यस सर। ठीक है। और रेक्टिफायर आपने देखा है फुल वेव, हाफ वेव और विद एंड विदाउट कैपेसिटर, देखे कि नहीं देखे? यस सर देखें। तो विद एंड विदाउट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। रेक्टिफायर के आपके बेटा 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। एक सेंटर टेप और एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। सर दोबारा बता दो। सेंटर टेप आपके रेक्टिफायर के 2 प्रैक्टिकल होंगे, एक दोनों फुल वेव होंगे। हाफ नहीं होगा सर? हाफ नहीं होंगे, ठीक है। चल हाफ भी कर ले, फिर 3 हो जाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। सर आराम से बोलने सर, कॉपी में लिखना। चले एक काम करें, हाफ कट कर दें। सर ये आज की जो रिकॉर्डिंग है सर अपलोड कर देना आज ही, ठीक है सर, बेहतर होगा। अच्छा एक काम करें, हाफ कट कर दें, हाफ कट कर दें, फुल पे आ जाएं दोनों? हाँ दोनों फुल सर पे। हाफ कोई भी नहीं? नहीं हाफ रहने दें। तो सेंटर टेप एंड फुल वेव 2 प्रैक्टिकल हो गए। यस सर। क्लिपर एंड क्लैंपर दोनों का एक साथ प्रैक्टिकल 2, यानी कि एक ही प्रैक्टिकल में काउंट होंगे दोनों, तो ये 3 प्रैक्टिकल हो गए। सर थर्ड वाला दोबारा बताइएगा। क्लिपर एंड क्लैंपर, डायोड लिमिटर्स। यस सर, ये 3 हो गए। वोल्टेज मल्टीप्लायर, सर वोल्टेज मल्टीप्लायर था ना आपके पास, डबलर, ट्रिपलर। यस सर। कितने आपके पास हो गए? सर वोल्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर सर 4 हो गए। 4 हो गए।
और ट्रांजिस्टर बायसिंग के साथ चारों। मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल दूंगा ट्रांजिस्टर बायसिंग के, तो आपके पास बन गए 6 प्रैक्टिकल। सही है। 3 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में 2 प्रैक्टिकल आपके पास सॉरी 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में 1 प्रैक्टिकल होगा। तो मैंने आप लोगों को 6 प्रैक्टिकल बताए हैं, तो 6 में से कोई 3 आपने करने होंगे लाजमी, इसलिए कि 1 प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है ना, यस सर। तो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा ये सर 6 में से 4 4 में से 3 कर लेते हैं, फिर 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सर सिर्फ थ्योरी लिखनी है या सर डायग्राम आपने वगैरह कल लिखनी है? हाँ अच्छा, थ्योरी और बेटा आपको जो है ना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, यानी कि जो थ्रू फार्मूलाज आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी करके दिखानी है और आपने प्रैक्टिकल रिजल्ट भी दिखाने हैं। सर टाइमिंग कितनी होगी? टाइमिंग आपके पास 6 घंटे काफी होंगे। यस सर। सर अगर टाइमिंग ड्यूरेशन नो, बढ़ सर। सके तो बढ़ा दीजिएगा फिर। यस सर। चलो ठीक। सर ट्रांजिस्टर बायसिंग Yes, में sir. कौन से 2 हैं? ठीक है सर एक दफा फिर बता दें प्रैक्टिकल का। बेटा, एक वोल्टेज डिवाइडर बायस का आ जाएगा, ठीक है, और बाकी sir. जो अदर बायसिंग में से मैं कोई भी निकाल लूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। फार्मूलाज तो बुक में सारे मेंशन होते हैं। सही है। सर सर, आपको है कब PDF प्रैक्टिकल? देनी पड़ेगी। ये है कब, अब ये डेट सेट करनी है आप लोगों के साथ। ईद से पहले आप लोग बताएं किस दिन आप लोग फ्री हैं। 13 को ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल है मेरे पास, तो इश्यू कोई नहीं है, मैं तो ज़ाहिर है एक साथ दोनों को भी कंडक्ट कर सकता हूँ। और एक बात सुने, प्रैक्टिकल एग्जाम आप सुने नहीं, ईद से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम तीनों सेक्शन का, बल्कि चारों सेक्शन का एक साथ होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम चारों सेक्शंस का एक साथ होगा। ओके ठीक है सर। ओके सर। तो ये आप लोगों ने देख लिया। सर हाँ बोले। सर आप टाइम बढ़ा दें थोड़ा। हम बढ़ा दें। यस सर, होगा नहीं बस प्रैक्टिकल। चलें टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। 8 कितने बताया मैंने, 6 घंटे था ना। सर 8 हार्स करें सर। 8 आवर्स Yes. कर दिया मैंने, Yes, sir, टाइम बढ़ाते हैं, sir. लाइट का भी इशू हो जाता है। ठीक है। 8 आवर्स Yes, कर दिया sir. मैंने। तो जाहिर है Thank you, कि sir. हाँ, तो फार्मूलाज तो ऑलरेडी बुक में गिवन है, ओपन बुक होगा, आप लोग देख के बड़े आराम से कर लेंगे। जस्ट आपने ये सर्किट रन करके देख लेंगे तो आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट आपके इम्प्रूव कर जाएंगे। सर इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके देना है ना आपको? हाँ, स्क्रीनशॉट में देखिएगा, ये सर्किट का लेसन, सर्किट का स्क्रीनशॉट है। एक काम कीजिएगा, तमाम लोग सुने गौर से। हेलो। Yes, सर sir. डिस्टॉर्शन बहुत Yes, है। sir. अच्छा, तो ये जो यहाँ पर आप सेफ में जाइएगा, और सी में तो कभी भी आपको सेव नहीं करने देगा। आप अपनी चॉइस का फोल्डर चूज कर लीजिएगा। लेट्स से मेरे पास जैसे कि डी है, ठीक है। डी सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। बेटा माइक म्यूट कर ले, फिर आ जाएगी। बेटा माइक म्यूट कर ले। सर ये कोई सर रईस रीस कुमार कुमार है। हैं ये। सर आप कर दें इनका म्यूट। माइक म्यूट कर लें। कौन है ये सम? ओके, तो मैं बता रहा था कि आप लोगों ने जब ये लैब परफॉर्म करें तो यहाँ तो देखिएगा अनटाइटल्ड है ना, तो आपने इसको नेम देना होगा। नेम क्या देना होगा बता देता हूँ मैं आप लोगों को। आप सेव में जाएंगे, और सेव में जाने के बाद आप अपनी चॉइस का फोल्डर चूज कर लें। पहले तो पार्टीशन चूज करना है, सी में तो कर नहीं सकते, ठीक है, ये सेव करना अलाउ नहीं करेगा। जो भी आपका पार्टीशन हो वो चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपने अपना कोई भी फोल्डर चूज कर लिया जिसमें आप चाहते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट चूज कर लिया। ओके, अब इसमें देखिएगा यहाँ पर ये फाइल का नेम रखेंगे। आप क्या रखेंगे? फाइल का नेम जो आप रखेंगे, फाइल नेम, उस फाइल नेम पे आप लोगों को क्या अभी तक सीट नंबर वगैरह अलॉट हो गए? एडमिट कार्ड आ गए आप लोगों के?
नो सर। तो फॉर्म सर- जमा नहीं किया है? हाँ नो सर। सर ये जो टॉपिक्स टाइमिंग और डेट है ये सारी सर आप इसको एक वर्ड फाइल में कंपाइल करके क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स भूल भी जाते होते हैं। बेटा जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना तो उसमें बाकायदा पूरा पेपर जिसमें टाइम हर चीज मेंशन होगी और वो असाइनमेंट के तौर पर जो आएगा। टॉपिक्स आपने शेयर किए थे, लेकिन सर उनके बारे में तो आप वो कर देना जो आपने टॉपिक्स बताए थे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, वो रिकॉर्डिंग में आ गए ऑलरेडी। सही है सर। रिकॉर्डिंग में आ गए ना, जब आप लोग सुनेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है सर। तो ठीक है, यहाँ बेटा फाइल का नाम रखेंगे, लेट्स से कि ये क्या है, ये इमिटर बायस है। आपने लिखा इमिटर बायस अंडरस्कोर बायस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर या नेम मेंशन करना है। ठीक है, लेट्स से नेम आपका और ये रोल सेक्शन नंबर नहीं, रोल नंबर मेंशन कर देना है। एडमिट कार्ड का सीट नंबर अगर वो मेंशन नहीं है फिर आपको सेक्शन और नेम मेंशन करना होगा, लेकिन नेम अपना इस तरह से मेंशन कीजिएगा कि बहुत लंबा नेम ना हो, लेकिन नेम वैसा ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं। सर आपको तो स्क्रीनशॉट देने ना, आपको तो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट देने। अच्छा, या एक काम फिर कीजिएगा, आप ये फाइल क्यों सेव अब करवा रहे सुन एक काम करें। हाँ, फिर ये सेव में चाह रहा था फाइल पे नेम आ जाए। अब अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना नेम मेंशन कीजिएगा। सर वाटरमार्क लगा देंगे ना। हाँ, वाटरमार्क लगा देंगे बस, फिर ठीक है। देखते हैं मेरे सर हम पीडीएफ में आपको ये पूरी फाइल अपनी दे दें। हाँ, ये स्क्रीनशॉट पीडीएफ के ऊपर ही हमारा नाम लिखा हुआ हो सर। नहीं, इस पे भी नाम होना चाहिए। ओके सर। इस पे भी नाम होना वाटरमार्क चाहिए। लगा दें। वाटरमार्क लगाएं आप लोग, ठीक है। और सर ये इधर भी लगता है वाटरमार्क। अगर आप लगा दीजिएगा, ये देखिए कोशिश मेरी ये है स्क्रीनशॉट लेने के बाद लग जाएगा। हाँ, वाटरमार्क लगा दें ताकि जो है ना बस बहरहाल कोई और आपका यूज ना करे। अल्लाह मालिक। ठीक है, तो ये जो मैं नाम यहाँ सेव करवा रहा था ना, सेव करवाते वक्त, हेलो यस सर। यस सर। तो मेन मकसद मेरा ये था कि आप इसका नाम यहाँ पर अपना रोल नंबर या नेम मेंशन करें। जैसे ये आप सेव करेंगे ना, फाइल का नेम आ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। अब ये वो जो चीटिंग का चांस है वो कम हो जाएगा। सर इतने बड़ी फाइल का स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे ना हम? हाँ, नहीं सिर्फ पिक्चर का लेंगे जो जितने में आ रही है। हाँ, नहीं पूरी का ले लीजिएगा, पूरी का ले लीजिएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अनटाइटल्ड है। वाटरमार्क में फिर भी लोग जो है, जाहिर है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद ही वाटरमार्क करेंगे ना, तो आपके स्क्रीनशॉट पर कोई भी वाटरमार्क कर लेगा। बट अगर आपने ये सेव कर दिया अपने नाम से, तब वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब उसे अपने सिस्टम पे खोल के फाइल को बना के रीनेम करना होगा। आपको उसके साथ ज्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो ये काम कर पाएगा। फोटोशॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे थे ना कि सेव क्यों करवा रहे हैं? सेव करवाने का मेन मकसद ये था कि जो आपका चीटिंग का चांस है वो क्या हो जाए, वो कम से कम हो जाए। ठीक है, ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट आ गया, ये ओपन हो गया फोल्डर। यहाँ पर आप इसका नाम, लेट से अगर आपके पास आपको एडमिट कार्ड पे सीट नंबर अलॉट नहीं होता, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, लेकिन नेम में स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर डालते जाइएगा। ठीक है, और ज्यादा बड़ा नेम ना हो, मे बी ये ज्यादा लॉन्ग नेम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। देख लीजिएगा कितना नेम आप अपना दे सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ नाम रख दिया, क्या लिख दिया मैंने, माय सर्किट। आप लोग माय सर्किट मत रखिएगा। सर जिस नाम से यहाँ पर एंटर होते हैं वही नाम रख देना। नहीं, इतना बड़ा आएगा नहीं। इतना बड़ा जिस नाम से यहाँ एंटर होते हैं, आपका शॉर्ट नेम जो होगा ना, जो CNIC पे है सर, लेकिन अगर शॉर्ट नेम बना है, दो बच्चों के सेम हो गए तो CNIC पे तो फादर नेम डाल दीजिएगा साथ में। ओके सर। देखिए, या तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना सर चाहिए, फॉर्म नंबर डाल देंगे अपना, फॉर्म नंबर या फिर पता एडमिशन फॉर्म। जब चले ठीक है, एडमिशन फॉर्म नंबर डाल दीजिएगा। हाँ लेकिन ये सही है सर, फॉर्म नंबर डाल देंगे। नेम डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि मुझे क्या पता आपका अब मैं किसका फॉर्म नंबर चेक सर नेम के साथ फॉर्म नंबर डाल देंगे ना।
ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, नेम ही लिख दीजिएगा। ये देखिएगा जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ना, नेम और जी ये माय सर्किट आ गया ना माय सर्किट। तो यूं जब यहाँ पर आपका नेम अपीयर होगा तो फिर जिसने ये सर्किट ड्रॉ किया होगा वही इसे यूज कर पाएगा। बेशक वो आपका देखकर दोबारा ड्रॉ कर ले, एटलीस्ट वो ड्रॉ तो कर लेगा ना। ये नहीं होगा कि आपने ड्रॉ किया और बाकी सब उसे यूज किए जा रहे हैं। खैर काम तो वो भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं रहा, थोड़ी सी अकल चाहिए उसके लिए। सही है सर, नेम के सेक्शन लिख दे। हाँ, सेक्शन लिख दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सर जो 6 प्रैक्टिकल दिए उसमें से 3 करने हैं ना? 3 करने। ठीक है सर। ठीक है, पेपर में 4 आएंगे, 4 में से कोई 3 करने होंगे। सर ये थ्योरेटिकल एग्जाम में भी 5वें चैप्टर तक के आएंगे ना? जी, थ्योरेटिकल एग्जाम में 5वें चैप्टर तक आएंगे। सर क्वेश्चन के पार्ट तो नहीं है ना? प्रैक्टिकल में पार्ट नहीं होंगे, थ्योरी एग्जाम में होंगे पार्ट। प्रैक्टिकल का ठीक। सर दोनों प्रैक्टिकल एक ही दिन में होंगे तीनों? बेटा एक प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 प्रैक्टिकल शामिल हैं। जी जब हार्डवेयर, जब आपका फिजिकल एग्जाम होता है तो वहां तो एक ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। जी ठीक है, अब ठीक है सर, थैंक यू। तो हार्डवेयर में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ देर थोड़ी लग रही है, लग रही है। इसमें 6 में से 3 करने पड़ेंगे या फिर 4 में से 3 करने पड़ेंगे? 4 में से 3 करने पड़ेंगे। सही है सर। तो आपने इसीलिए 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं और उन तीनों का थ्योरेटिकल भी डाला। आपने करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक है, उसके नीचे आप उसकी जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक पूरी कैलकुलेशन करेंगे और जो जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज ये हाईलाइट करेंगे वहां पर सर। ठीक है, इसके बाद यही वैल्यूज ये आप अपना ये जो सर्किट है ना रन किया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट जो है, जब स्क्रीनशॉट लेंगे वो वहां ऐड करेंगे और ये जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं फिर एक जगह पर आप यानी कि लिस्ट बनाएंगे। जैसे आईसी एक कॉलम बना देंगे थ्योरेटिकल, दूसरा बना देंगे प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल ये, प्रैक्टिकल ये, आईबी थ्योरेटिकल ये, प्रैक्टिकल ये, ठीक है, आईई थ्योरेटिकल ये, प्रैक्टिकल ये, वीसीई थ्योरेटिकल ये, यानी कि वीसी थ्योरेटिकल ये, प्रैक्टिकल ये। ओके सर वो तो कॉपी का ऊपर करके कॉपी की पिक्चर लेके शेयर करेंगे। हाँ वो तो कॉपी भी करेंगे, वो तो कॉपी भी करेंगे। ठीक है सर, सही है। हाँ सर मतलब प्रैक्टिकल वैल्यूज जो यहाँ सामने आ रही है ये हमें लिखनी पड़ेंगी कॉपी में? हाँ ये वहाँ लिखनी पड़ेंगी, दिखाना भी कॉपी में न्यूमेरिकल के तरीके से कराना होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए पता क्या है, अब अगर यूं नहीं लिखेंगे ना, मुझे चेक करने के लिए बार बार स्क्रीन चेंज करके देखना पड़ेगी। अगर आप एक जगह वैल्यूज लिख देंगे ना, यस सर, तो फिर मुझे कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं देख लूंगा कि कितना डिफरेंस है उसमें। सर तो न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल। ओके सर इसमें तो फिर जो फाइनल वो बनेगी वो पीडीएफ होगा क्या, और कंपाइल जो होगा? ये फाइनल पीडीएफ होगा, यानी कि आपके पेपर में 3 स्क्रीनशॉट होंगे। किसके, इस सिमुलेटर सर के, एक न्यूमेरिकल के, एक सिमुलेटर के और एक वो जो आपने उसका बोला थ्योरेटिकल और फिजिकल वैल्यूज का, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली वैल्यूज का। ये समझे कि जो आप पीडीएफ फाइल बनाएंगे ना, उसमें आपके पास थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, यानी कि आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया, उसके नीचे आपने ये फाइल लगा दी और फिर इसके नीचे आपने वो लिस्ट बना दी वैल्यूज की। फिर दूसरा ऑप्शन आ गया, यूं आपने करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग कह रहे थे ना असाइनमेंट, उससे बेहतर हो गया ये काम। यस सर, ये ज्यादा बेहतर है। ये इससे आप लोगों की लर्निंग ज्यादा हो जाएगी और आप लोग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख भी लेंगे कि हाँ भी कितना फर्क होता है। सर क्वेश्चंस बुक से ही आएंगे या फिर अलग से देंगे आप? बुक से ही आएंगे, मैं बस चेंज कर देता हूँ डाटा। सर 13 को ही होगा ये क्या, क्योंकि ए और बी का तो शायद 13 को लिखा हुआ था। आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखा हुआ था सर 13 को, ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं या प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ सर? सर अभी डेट शीट तो नहीं आई है। डेट शीट नहीं आई सर 15 को करनी है। असल में एक काम करें कि ईद से पहले आप जो भी डेट सेट करें मुझे बता दीजिएगा। सर थर्सडे 15। सही है सर। ठीक है सर, चांद रात रहे।
वन मिनट मैं कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। सर थर्सडे ये 15 देखिएगा ईद किस दिन की है? 20 हेलो? है 21। 21 सर 21 21 ये तो बेटा ये आपके पास ये टाइम है यहाँ पर, ये पूरा वीक है। सर 15 कर लें सर। 15 चले 15 सर 18 कर दे संडे का। 17th कर दें, सर, सैटरडे 19 कर दें। सही रहेगा, बेटा बेहतर रहेगा। वर्किंग डे सही है इसलिए कि प्रैक्टिकल पता सर क्या प्रैक्टिकली नहीं कर बेटा, नहीं देखिए ऑफिशियली वहाँ डेट वगैरह भी कभी मेंशन करना होती है ना कहीं, तो वर्किंग डे में होना चाहिए, यस सर। हॉलिडे चाहिए, ठीक है। 17 बेटा सैटरडे आ रहा है ना, मैंने कहा वर्किंग डे सर- में होना सर चाहिए। 16 करना है। 16 सर जो आपको बेहतर लगे। सर 17 को हमारा एचडी की क्विज भी है। 15 कर दे सर। अब सर 15 सही है। अच्छा टाइम क्या मेंशन सर, करें ये बताइएगा, क्योंकि सर इसमें टाइम ये ऐसा भी हो सकता है कि वो सर, क्लैश कर दें सर, साथ में, 10 to क्योंकि 10 आज ही करवा दें। प्रैक्टिकल होगा। सर आज ही अरेंज और करवा उसका दो। भी प्रैक्टिकल है सर, अभी रहता है आईसीटी का, एफओपी और ICT आईसीटी के भी प्रैक्टिकल्स होंगे सर, अभी वो नहीं हुए सर अभी। सैटरडे को आईसीटी का भी हमारे वो लैब है ना, तो सैटरडे कंडक्ट नहीं करें। यस सर। तो ये वेडनेसडे को कर लें 14 को। सर 15 जी सर नो सर। वेडनेसडे कर ले मतलब। नो सर। सर क्लास है हमारी। सर, वहाँ उस दिन क्लास नहीं होती है आपके अलावा कोई और। सर जिस दिन क्लास नहीं होती है 18 ना और आप 19 रिजेक्ट में कर से कर लेंगे। लो। तो बेटा मेरी क्लास तो जाहिर है कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन होती है, इन्हीं दिनों में रख लेता हूँ मैं। सर थर्सडे कर लें 15। सर थर्सडे का कर लें, बेहतर है। सर 15 बेटर है 15। चलें फिर थर्सडे कर लेते सर 16 बेहतर है। हैं। हाँ ठीक है। नहीं, अच्छा हाँ, टाइमिंग क्या हो, सुबह में टाइम रखें सर यस सर। जी सर नहीं 10 सर, बजे से सर। तो सर 9 सुबह तो से सो रहे होते हैं। 9 से सर 5-6 बजे के बाद करें। रखें, सुबह का ही रखें सर, इवनिंग में कुछ और सर काम भी सुबह होगा। का रखें सर सुबह 7 सुबह बजे का से। रखें। देखिए जो ऑफिशियल टाइम है ना उसके मुताबिक मॉर्निंग का आपका है, तो 9 से रख लेते सर हैं। 9 to जी सर 395। ऑफिशियल टाइमिंग में रखें सर। 9 to 9 ऑफिशियल रख लें। Official time। सर 9 to 9। 8 घंटे रहना, 9 to 9। 12 घंटे हो जाएंगे, हमने 8 घंटे रखना है, तो कितना हो सर जाएगा? ठीक है सर 9 to 5 9 to 5 होगा ना सर ऑफिस 9 टाइमिंग to में। 5 यस सर। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके तो बहुत शुक्रिया सर। हाँ, बस फिर अब आपसे प्रैक्टिकल वाले दिन ही बात होगी। इंशाल्लाह। 15 मुझे याद दिला दीजिएगा। मुझे सर प्रैक्टिकल कब अपलोड करेंगे आप? 2 दिन पहले गूगल क्लासरूम पर। 2 दिन पहले सर? नहीं 2 दिन पहले नहीं, मुझे 2 दिन पहले याद दिला दीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है, ताकि मैं बना लूँ। ऐसा ना हो कि मुझे ऑन द स्पॉट याद ना रहे और फिर मैं जल्दी में बनाऊंगा, मुश्किल बना दूंगा।